हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा बीजेटी सीरीज़ है। इसमें हम लोग बीजेटी का बाइसिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बाइपोलर क्यों बोलते हैं वहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बाइसिंग ऑफ बीजेटी पढ़ेंगे। तो एक जनरल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग बाइसिंग देखेंगे। जनरल डिस्कशन ये है कि इतना तक का पिक्चर सबको याद होना चाहिए। आप लोग को याद होगा, मे बी। क्यों याद होगा? क्योंकि इतना तक हमारा पी एन जंक्शन डायोड का भी कहानी था। चाहे फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकेंड ले लीजिए, इतना तक आई होप आपको याद हो, क्योंकि इतना तक का कहानी हमारे पी एन जंक्शन डायोड से हूबहू मिलता जुलता है। ये चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? सैंडविच टाइप, एन पी एन चाहे पी एन पी ट्रांजिस्टर को जब हम सैंडविच करते हैं तब हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड बन के सामने आता है। तो अभी हम लोग एन पी एन को डील कर रहे हैं। एन पी एन क्यों? एन पी एन को ही हम लोग क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि एन पी एन ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ होता है। और क्यों ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है, जिससे ये फास्टर एज कम्पेयर टू पी एन फास्टर ट्रांजिस्टर होता है। ओके। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और फिर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग एक साथ सैंडविच करते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बनता है। अब हम लोग जंक्शन समझने चलते हैं, जंक्शन कहाँ कहाँ बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कलेक्टर रहा, एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से अगर मिल के बना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर का होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और एक बात और मैं आपको बताया था कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है, समझ में आया हो कि मैं ये सारा चीज़ पहले बता चुका हूँ, अभी फिर इस पर डिस्कशन करूँगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज पॉजिटिव क्यों है, जबकि फिर इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो जंक्शन है सी और बी के बीच, जो जंक्शन, ये जंक्शन बना है, ये जंक्शन, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो जंक्शन बना है सी और बी के बीच में, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ मैं, इस तरफ निगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? जबकि यहाँ पे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे होल ज़्यादा है, तो उल्टा होना चाहिए था। तो ये सारा चीज़ मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, इसको मैं अभी फिर से डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा और मेरा ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जिन कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम पीछे जाके देख लीजिएगा। आई थिंक जब हम लोग पी एन जंक्शन डायोड पढ़े थे फिर तभी भी इसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 कैरियर आएगा, चार्ज आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हमको पता है अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो जंक्शन पे प्लस आएगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो जंक्शन पे माइनस आएगा। इतना बात क्लियर है। फिर क्या होगा, हमारे पास जो हमारा बेस है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बन रहा है और इमीटर एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, तो वापस बी और ई के बीच जंक्शन बनेगा। तो बी और बी के बीच जो जंक्शन बनेगा वो ये है। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पे प्लस प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन बना है इसको नाम J1 दे रहे हैं। आप लोग J2 भी दे सकते हैं, J3 भी दे सकते हैं, जो नाम देने का मन है वो दे सकते हैं। और बेस और इमीटर के बीच जो जंक्शन है उसको J2 नाम दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा डायग्राम। क्या चीज़ का डायग्राम है आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो बीजेटी है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सर्किटरी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये एरो दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब समझिए,
बेस और इमीटर के बीच में जो जंक्शन बना है उसको हम लोग J2 नाम दिए हैं। कलेक्टर और बेस के बीच जो जंक्शन बना है उसको J1 नाम दिए हैं। और ध्यान से देखिए, इमीटर और बेस के बीच में कोई जंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों फार अवे बहुत ज़्यादा दूर है और इसके बीच में एक दूसरा मटेरियल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जंक्शन इस कलेक्टर और इमीटर के बीच क्यों नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि कलेक्टर और इमीटर का कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन रहेगा तभी तो जंक्शन बनेगा। आई होप क्लियर हुआ हो। तो ये रहा हमारा जनरल डिस्कशन कि जंक्शन कहाँ कहाँ बनेगा। अब हम लोग बायसिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन J1 अगर छोटा होते जाता था और वापस वैनिश हो जाता था, तो वहाँ पे हम लोग P से N की तरफ चाहे N से P के तरफ हम लोग करंट का फ्लो देखते थे। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग सेम वही एप्लीकेशन करने वाले हैं, क्योंकि हमको ये जो डिवाइस बनाए हैं हम लोग जो ये डिवाइस बनाए हैं, इस डिवाइस से हम लोग को एप्लीकेशन, इस डिवाइस का एप्लीकेशन हमको चाहिए। तो एप्लीकेशन कब मिलेगा? एप्लीकेशन तब मिलेगा जब J1 और J2 को हम लोग अपने इच्छा अनुसार वैनिश करवाएंगे, बिर्थ बढ़वाएंगे, डिप्लेशन लेयर बढ़वाएंगे, किसी का डिप्लेशन लेयर 0 करवाएंगे, तभी तो करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये रहा हमारा जनरल मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये रहा हमारा जो बाइसिंग करेंगे हम, उसमें कुछ इतना प्रकार का बाइसिंग का तरीका बनेगा। सबसे फर्स्ट ये रहा हमारा बाइसिंग का जुगाड़, क्या क्या रहेगा इसमें। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट के फॉर्म में। तो ध्यान से समझिएगा। जब हमारा जंक्शन 2 और जंक्शन 1 को हम लोग अलग अलग बाइस्ट में, अलग अलग मोड में, अलग अलग कंडीशन पे ऑपरेट करवाएंगे, हमारे पास जंक्शन या तो फॉरवर्ड वाइस होगा या तो रिवर्स वाइस होगा। फॉरवर्ड वाइस करने का मतलब P है उसे को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, N है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, तो फॉरवर्ड वाइस। रिवर्स वाइस मतलब P को N से कनेक्ट कर दिए नेगेटिव से और N को P से कनेक्ट कर दिया मतलब पॉजिटिव से, तो वो रिवर्स वाइस। फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस हम लोग को अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता था, तो पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस प्रकार से होता था। ये था हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का ये साइड जो था ये था P और ये साइड जो था ये था N। अगर हम इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव कर दिए तो ये फॉरवर्ड वाइस होता था, और ठीक उल्टा अगर हम इसको N निगेटिव और इसको पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो ये रिवर्स वाइस होता था। अगर बैटरी यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हम लगा दिए तो ये रिवर्स वाइस का केस हो गया, और ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। ध्यान से देखिए। और अगर ठीक इसके उल्टा अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और यहाँ पे हम लोग निगेटिव कनेक्ट कर दिए तो ये फॉरवर्ड वाइस होता था, क्योंकि P फॉरवर्ड वाइस, N माइनस है और P प्लस है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर हमारे पास बेस और इमीटर के बीच में जो जंक्शन 2 बना है और कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन 1 बना है, इस दोनों का कंडीशन टोटल कितना हो सकता है? टोटल 6 कंडीशन हो सकता है। पहला फॉरवर्ड, दूसरा भी फॉरवर्ड वाइस, पहला रिवर्स वाइस, दूसरा फॉरवर्ड वाइस, पहला फॉरवर्ड वाइस, दूसरा रिवर्स वाइस, दूसरा फॉरवर्ड वाइस और पहला भी फॉरवर्ड वाइस। ऐसा कंडीशन हमारे पास टोटल 6 बन सकता है, 6 पॉसिबिलिटी है। और इस 6 पॉसिबिलिटी में पहला पेयर अगर देखें हम लोग दोनों फॉरवर्ड वाइस हो, तो अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है BJT है और अगर दोनों जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड वाइस कर दिए तो उस मोड ऑफ ऑपरेशन का हम लोग नाम देंगे सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन। और उस मोड ऑफ ऑपरेशन में जो हमारा स्विच है जहाँ पे हम लोग उसको लगाएंगे, मतलब करंट का फ्लो वो कराएगा और स्विच शॉर्ट सर्किट रहेगा, मतलब स्विच ऑन रहेगा। जैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वाइस करते थे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता था। उसी तरीक़ा से अगर हमारे पास BJT है और दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइस हम लोग कर दिए तो वो मोड ऑफ ऑपरेशन सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन कहलाएगा।
और स्विच जो है एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तो मैं बता रहा था मोड ऑफ ऑपरेशन जो है, ये मोड ऑफ ऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा तो मोड ऑफ ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला हम लोग क्लियर कर लिए, फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ये जो फर्स्ट ये है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों रिवर्स प्राइस हो जाए, याद होगा अगर पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बाई कर देते थे तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था, उसी तरीक़ा से यहाँ भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इस मोड ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के इस बिहेवियर को जब दोनों जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस हो तो ट्रांजिस्टर जो ये बिहेवियर दिखा रहा है ओपन सर्किट स्विच का, तो इसको हम लोग कट ऑफ मोड बोलते हैं। मतलब पावर को कट ऑफ कर देगा। जिस भी डिवाइस से ये कनेक्टेड होगा उसका पावर, उसके अंदर अब करंट फ्लो बंद कर देगा, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमको याद है अगर पीएन जंक्शन डायोड को शॉर्ट सर्किट करते थे, और अगर पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते थे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता था, और अगर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइज करते थे तो वो ओपन सर्किट हो जाता था। लेकिन ये मोड ऑफ ऑपरेशन जो है एक नया जुड़ गया है हमारे साथ, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप दूसरा भी आपको क्लियर हो गया हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, और यही हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग एम्पलीफायर को हम लोग ट्रांजिस्टर को इसी के लिए मेन बनाए हैं। ये जो है तीसरा नहीं हो पाएगा। ये जो तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है बीच वाला, एक फॉरवर्ड वाइज और दूसरा रिवर्स वाइज। जंक्शन J2 ध्यान से समझिएगा, J2 को ही रिवर्स वाइज करना है और J1 को ही फॉरवर्ड वाइज करना है। ऐसा नहीं कि J1 को फॉरवर्ड वाइज J2 को रिवर्स वाइज, मतलब उसके ठीक उल्टा, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। J2 को अगर रिवर्स वाइज कर दें और J1 को अगर फॉरवर्ड वाइज कर दें तो क्या होगा, ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो एम्पलीफायर में होगा, और इस मोड को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि BJT किस मोड ऑफ ऑपरेशन में एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग को याद रहना चाहिए एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BJT एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है तो J1 और J2, चाहे ऐसे पूछ देगा जंक्शन बिटवीन बेस और कलेक्टर, जंक्शन बिटवीन बेस और एमीटर, कौन सा मोड में रहता है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज ऐसे करके, तो हमको ये याद रहना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ याद हो गया हो। मैं जनरली अभी मेनली याद ही करवाया हूँ और आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इतना तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। टोटल 3-4 तरीका का होता है, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।